चलो आज कुछ रिट्स के बारे में बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 32 है, और हाई कोर्ट के लिए 226 आर्टिकल है। ठीक है, अब ये 6 रिट्स होती हैं। तो चलो पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस। अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या होगा कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिटेन कर लिया है और उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है, तो इसमें अब ये पुलिस भी कर सकती है या कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो ये दोनों के ही अगेंस्ट में होता है। तो इसके लिए हम, जैसे कि आपके किसी दोस्त को किसी ने डिटेन कर लिया है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकते हो। ठीक है। सेकंड, मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। अब ये पब्लिक के अगेंस्ट में होती है, मतलब कि पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में। ठीक है, जैसे कोई सरकारी आदमी है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल को पूछता है, ठीक है, उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बारे में कि वो फेल क्यों हुआ और उसने क्यों रिफ्यूज़ किया वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को पूछेगा कि तुम ये ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो और क्यों मना कर रहे हो, तो इसके बारे में वो कमांड देगा। थर्ड, प्रोहिबिशन। इसमें क्या है, ये जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में होगा। इसमें क्या होगा कि एक हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा। ठीक, अब जैसे कि लोअर कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में कोई मैटर नहीं है लेकिन वो उस पर भी अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है, तो फिर जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को फॉरबिड कर देगा, मतलब कि मना कर देगा, स्टॉप कर देगा वहीं के वहीं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम ये नहीं करोगी, ये हम करेंगे। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, फॉरबिड करेगा, तो इसको प्रोहिबिशन बोलते हैं और ये जुडिशियल बॉडी के लिए होगा। अब नेक्स्ट सर्शियोरल। इसमें क्या होगा, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए होगा। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें भी हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देगा कि तुम ये वाला जो मैटर है या जो केस है वो हमको ट्रांसफ़र कर दो। अब लास्ट है क्वो वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब ये कोर्ट इशू करेगा इंक्वायरी इनटू अ लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। अब कोई पर्सन है वो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ का मतलब है कि पब्लिक ऑफिशियल है वो। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर किसी को शक होता है कि ये सच में कोई पब्लिक ऑफिशियल है या इस मतलब कि इसके लायक है, सीट के लायक है या नहीं है, या ऐसे ही पता नहीं कैसे बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये वाली रिट हम यूज़ करते हैं। और ये परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए वो पब्लिक ऑफिस। ठीक है, ऐसे कोई टेम्परेरी वाला नहीं होना चाहिए कि कोई एमएलए एमपी हुआ या कुछ ऐसे नहीं, कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं चलेगा, वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और इस रिट्स को कोई भी यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो ही करे। कोई और भी इंसान जो देख रहा है ये सब वो भी इसके खिलाफ रिट इशू कर सकता है। ठीक है।